हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1 से 5 तक का पूरा सम कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, 42 लेबर्स ऑफ अ फार्म एट नसीबपुर विलेज कैन कल्टिवेट द एंटायर लैंड ऑफ द फार्म इन 24 days, बट सडनली 6 लेबर्स बिकेम ill during the period of cultivation. Let's work out using the rule of 3 method how many days it will take to cultivate the entire land of the farm by the rest of the laborers. बोल रहे हैं क्या कि 42 मजदूर मिलकर नसीबपुर गांव में एक ज़मीन की खेती कर रहे थे 24 दिनों में, पूरी एक ज़मीन की। लेकिन अचानक क्या हुआ, 6 लेबर्स जो है वो बीमार पड़ गए। तो अब बताना हमें ये है रूल ऑफ 3 मेथड से कि जो बचा हुआ काम है उसको बचे हुए मज़दूर कितने दिनों में करेंगे। ठीक है, इसका मतलब पहले हम लोगों के पास 42 मज़दूर थे, 6 मज़दूर बीमार पड़ गए, तो अब जो बचे हुए मज़दूर हैं वो अब कितने दिन लगाएंगे काम करने में। पहले 24 दिन लग रहा था, 42 मज़दूर थे, अब मज़दूर कम हो गए हैं तो दिन ज़्यादा लगेगा। तो आइए इसको करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ लेबर्स मज़दूर, और यहाँ पे डेज। बोल रहे हैं कि 42 मज़दूर 24 दिनों में काम कर रहे थे। अब 42 में से 6 मज़दूर बीमार पड़ गए तो कितने मज़दूर बचते हैं, अब 36 मज़दूर। तो बताओ कि 36 मज़दूर वो काम को कितने दिनों में करेंगे, जिसको हम लोग x मान लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग इफ़ द नंबर ऑफ लेबर्स डिक्रीजेज देन it will take more time to complete the work। अगर मज़दूर घट जाएंगे तो हम लोगों को काम करने के लिए अब ज़्यादा दिन लगेंगे। तो द रिलेशन क्या हो जाएगा, अब हम लोगों का रिलेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, x इक्वल्स टू, एरो हम लोगों का इस तरह से जाएगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू 42/36 इंटू 24। इसको हम लोग 12 के टेबल से कर सकते हैं या 3 के टेबल से कर सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी आप उससे कर लो। 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, कैरी इसमें 1 गया, 12, 3 4 ज़ा 12। अब यहाँ पे ऊपर क्या है, 14 है और 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28 डेज। मतलब अगर मज़दूर 36 होंगे, 36 लेबर्स होंगे तो हम लोगों को 28 डेज लग जाएंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, इट टेक्स 27 डेज टू मेक 1000 स्पेयर पार्ट्स बाय 16 नंबर्स ऑफ मशीन। Let's work out using the rule of 3 method how many days it will take to make the same number of spare parts or if additional 2 machines are installed। बोल रहे हैं क्या, 16 मशीन्स 1000 पुर्जे 1000 स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं 27 दिनों में। अगर और 2 मशीन इंस्टॉल कर दे, 2 मशीन और यूज़ करे या 2 मशीन और लगा दे तो सेम मतलब 1000 पुर्जे 1000 स्पेयर पार्ट्स बनाने में कितने दिन लगेंगे, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे मशीन्स और डेज। 16 मशीन है, 16 मशीन को कितने दिन लग रहे हैं 1000 पुर्जे बनाने के लिए, तो 16 मशीन 27 दिन ले रहे हैं। बोल रहे हैं कि 2 मशीन और इंस्टॉल कर देंगे, मतलब अब 18 मशीन हो जाएगा, तो उन्हें कितने दिन लगेंगे सेम 1000 स्पेयर पार्ट या 1000 पुर्जे बनाने के लिए। तो अगर मशीन बढ़ा देंगे तो मेरे जो दिन है वो कम लगने लगेंगे, क्योंकि 16 मशीन अगर 27 दिन ले रहा है तो अब ज़्यादा मशीन है, ज़्यादा जल्दी काम होगा, इसका मतलब दिन कम लगेंगे। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम लोग यहाँ पे रिलेशन में लिख देंगे कि इफ़ द नंबर ऑफ मशीन increases then time will decreases, टाइम कम लगेगा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो देयरफॉर द
relation is indirectly proportional। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? सेम हम लोग तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x इक्वल्स टू यहाँ से शुरू है तो ये हो जाएगा 16/18 इंटू 27। 3 के टेबल से करेंगे, 3 6 18, 3 9 27, और ये हो जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 2 1 2, 2 8 16। अब ऊपर क्या है, 8 है और 3 है, मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा 24। मतलब ये है कि 18 मशीन्स 24 दिनों में 1000 पुर्जे या 1000 स्पेयर पार्ट बनाएंगे। ओके, यही हमारा आंसर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। इसका अगला पार्ट जैसे ही आएगा तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिल जाएगा। थैंक यू।